तो जनाब हमारे सी प्रोग्रामिंग कोर्स का आज डे नंबर 15 और जनाब आज के दिन हम लोग जानने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग में एरर एंड वार्निंग्स फाइंड करने का कि जो हम लोगों ने सी प्रोग्राम लिखा है उसमें अगर एरर है या नहीं है इसको हम लोग पहले से फाइंड कर सकते हैं कुछ हद तक, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाली है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी सी प्रोग्राम सही तरीके से लिखने की। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग में समझेंगे एरर एंड वार्निंग्स के बारे में। अब आपने मान लीजिए कोई एक सी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, वो सी प्रोग्राम हो सकता है कि बहुत कम लाइन का हो, ठीक है, गिनी चुनी 10-15 लाइन का भी हो सकता है छोटा सा प्रोग्राम, या फिर हो सकता है कि वो 500 लाइन का भी हो, ठीक है, निर्भर करता है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो अक्सर हमारे प्रोग्राम के अंदर दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, एक है आपका एरर्स, ठीक है, और एक होता है वार्निंग्स, और दोनों ही आपस में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है, दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक एरर एक वार्निंग्स। अब पहले एरर की बात कर लेते हैं कि अगर आपने सी प्रोग्राम बनाया है वहाँ पे आपने कुछ भी छोटा सी भी गड़बड़ी कर दी, चाहे वो कोई सिंटेक्स के अंदर आपने गड़बड़ी करी हो। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स आपने कहीं कोई लिखने में मान लो सेमीकोलन ना लगाया हो, कोई कर्ली ब्रैकेट सही से ना लगाया हो, तो आपने जैसे ही एक मिस्टेक करी या फिर एक वर्ड आपने एक लेटर आपने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जो कि सी प्रोग्राम के अंदर रूल्स ब्रेक कर रहा हो, सी को ना समझ में आ रहा हो, तो वो तुरंत वहाँ पर एरर दे देगा, ठीक है। और एरर देते ही क्या होता है कि जनाब आपका वो जो प्रोग्राम है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा, चलेगा नहीं, और आपको एरर शो हो जाएंगे, ठीक। जबकि वार्निंग्स में क्या होता है कि वार्निंग्स में मान लीजिए आपने कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं लिखी और उसके बाद में आपको वार्निंग आती है, पर वार्निंग में आपका जो प्रोग्राम होता है जनाब, ठीक है, खास बात है कि आपका जो प्रोग्राम होता है वो रन हो जाता है, पर आपको वहाँ पर वार्निंग दे दी जाती है कि इसमें गड़बड़ी है, पहले इस वार्निंग को आप देखिए, इसको सही करिए, देन इसके आगे आप कोड लिखिए, ठीक है। तो वार्निंग देखते ही हमको ये समझना चाहिए कि चलो काम तो बन गया है पर आपको गड़बड़ी हो रही है, उसको सही कर लेना है। अगर आप कभी भी इसको इग्नोर मारते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि चलो वार्निंग ही तो आई, इग्नोर मार देते हैं, तो वही वार्निंग आगे चल के एक बहुत बड़े एरर में तब्दील हो जाएगी, एरर में बदल जाएगी, और फिर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और मैटर गड़बड़ हो जाएगा। तो एरर एंड वार्निंग दो अलग अलग चीज है। एरर तो बिल्कुल ही आपका प्रोग्राम रन नहीं करने देगा, तुरंत वहां पर ब्रेक कर देता है प्रोग्राम को, पहले आपको सही करना होगा। पर वार्निंग आपका प्रोग्राम रन करने देती है, पर वहां पर आपको चेतावनी मिल जाती है कि कुछ गड़बड़ है। पर एक चीज समझो कि 95% चांस में आपको एरर मिलेगा, 95% चांस में आपको एरर ही मिलेगा। सिर्फ 10% या 5% चांस में, 10 या 5% चांस में आपको वार्निंग मिलेगी, ठीक है। तो 90% चांस में एरर मिलेगा। तो एरर को हम लोग देख के कभी जैसे नए प्रोग्रामर आते हैं तो बहुत जल्द घबरा जाते हैं कि भाई एरर आ गया, अब क्या करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि एरर आया है तो किस लाइन में आया है, क्या सिंटेक्स में गड़बड़ी हुई है। कभी कभी देखो एरर के दो मायने होते हैं, एक ये तो हम लोग सिंटेक्स में गड़बड़ी कर देते हैं एरर में, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? लिखने में कोई गड़बड़ी होती है, ठीक है। सिंटेक्स मतलब लिखने में कोई गड़बड़ी हो गई प्रोग्राम में, या फिर जब कोई रूल ब्रेक हो रहा होता है, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो आने वाली वीडियो में आपको पता चलेंगे जब हम लोग ऑपरेटर्स पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है। तो जब आप कोई रूल ब्रेक कर रहे होते हैं तब आपका एरर आता है। तो जो सिंटेक्स के अंदर आपका एरर आएगा वो तो आज आपको मैं ये वीडियो बताऊंगा, उसमें आप आराम से समझ जाओगे कि कैसे आपको पकड़ना है एरर, आप तुरंत ढूंढकर उसको सही कर दोगे। पर जो आपका रूल के प्रति एरर आता है, ठीक है, वहां पर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है कि भैया यार कौन सा रूल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर आपको सही अच्छी नॉलेज नहीं है सी प्रोग्राम की तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने सब कुछ तो सही लिखा है फिर भी ये एरर क्यों आ रहा है। तो वहां पर उसको ठीक करने के लिए आपको इन डेप्थ में नॉलेज चाहिए, जो कि मैं इस सी प्रोग्रामिंग कोर्स में आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि रूल दो ही तरीके से एरर आता है, या तो आपका सिंटेक्स लिखने में कोई गड़बड़ी हुई है या तो कोई रूल ब्रेक हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक। और एक चीज आपको बताएं कि बहुत से जब आप ये समझो कि एरर आते हैं तो बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे ही प्रोग्राम में इतने एरर क्यों आ रहे हैं, सर के प्रोग्राम में एरर क्यों नहीं आते हैं, या फिर किसी और को आप देख रहे हो तो एरर क्यों नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जिसने भी सी प्रोग्रामिंग बनाई है उसके प्रोग्राम में भी एरर आएगा, मेरे प्रोग्राम में भी एरर आता है, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल डेवलपर के आप प्रोग्राम में भी एरर आता है, और नॉन प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके भी प्रोग्राम में एरर आता है। बस कैपेसिटी की बात होती है, हम लोग के पास स्किल्स होती हैं एरर को सॉल्व करने की। भैया ये स्किल्स कहाँ से आती है, कौन से बाजार में मिलेंगी हमको लेने के लिए। तो ये आपको जितना ज़्यादा टाइम आप प्रोग्रामिंग में इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रोग्राम बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप उसके बारे में पढ़ेंगे रिसर्च करेंगे, उतनी ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएंगी डे बाय डे। एक दिन में अगर आप सोच ले कि मैं सब घोट के पी लूंगा, सारे रूल्स पढ़ लूंगा, इम्पॉसिबल है। आपको धीरे धीरे सारे रूल्स याद होने लगते हैं, समय के साथ
जितना आप टाइम देते हो उस चीज़ को, उतना ही आपको इतनी कैपेसिटी आपको बढ़ जाती है कि फिर आपको एरर्स कम आने लगते हैं। शुरुआत में क्या है, बच्चे होते हैं, नए होते हैं, समझ में इतना नहीं आता है, बहुत ही मिस्टेक, मतलब ऐसे मिस्टेक करते हैं जो कि करने ही नहीं चाहिए। पर जब आप धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ जाता है तब वो मिस्टेक्स होती हैं जो रूल वाली होती हैं। शुरुआत में आपके सिंटेक्स की मिस्टेक आएंगी क्योंकि तब आप रूल पे इतना गहरे नहीं होंगे, पर जब आप सिंटेक्स पे आपकी मिस्टेक खत्म हो जाएंगी एक समय बाद, क्योंकि आपको सिंटेक्स याद हो जाएगा, कोई भी आप गलती करेंगे ही नहीं, तब आएंगी रूल की ब्रेक। ठीक है, रूल ब्रेक होंगे, वहां पर आपको दिमाग लगाना होगा कि ये कहां पे मिस्टेक हो रहा है। तो अगर आप सिंटेक्स में गड़बड़ी कर रहे हो तो समझ लो अभी आप बिगिनर हो, पर अगर आप रूल में ब्रेक कर रहे हो, कहीं रूल में कोई गड़बड़ी हो रही है तो समझ लो आपको आता है, पर आपको थोड़ा और इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये हम लोग को क्या है कि हम लोग को अब सिंटेक्स में इतनी जल्दी गड़बड़ी नहीं होती है, ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं होती है, बहुत कम चांस में होती है। पर रूल में जो होता है वो आप जितना धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे, जितना प्रोफेशनल होते जाएंगे, वो चीज़ आपको आती जाएगी। ठीक है, अब बहुत हो गया आप इन्फॉर्मेशन, हम लोग चलते हैं सीधे VS कोड एडिटर पर। आपको मैं आज की वीडियो में कुछ चीज़ें और भी बताने वाला हूँ, कुछ आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है, जो आपको सी प्रोग्राम बनाते समय काम आएंगी। ठीक है, प्लस एरर एंड वार्निंग्स की हिंट्स जो आती हैं, जिन हिंट्स की मदद से हम लोग फाइंड करते हैं वो बताऊंगा कि आपको हिंट्स कहां पर देखनी होती हैं और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है, बस हम लोग को कोड एडिटर खोलना है जस्ट अ सेकेंड में। तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर, यहाँ पर इसको करते हैं मिनिमाइज, और ये हमारे पास VS कोड एडिटर पड़ा हुआ है, जहाँ पर मैंने एक सी प्रोग्राम फाइल बना रखी है जिसका नाम है first.c जनाब। ठीक है, ये first.c बनी हुई है, और यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। और इतना तो आप जानते ही, मैंने बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ा के रखा हुआ है। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखा हुआ है। अभी क्या है कि अगर मैं इसको रन कर रहा हूँ, मैं टर्मिनल से अगर आपको रन करना सिखाऊँ तो थोड़ा सा मैं इसको करने के वाला हूँ, इस तरीके से टर्मिनल ओपन करूँगा, और कुछ नहीं करना होता है, आपको यहाँ पे लिखना होता है GCC लिखने के बाद फाइल का नाम लिखना होता है first.c। इतना लिखने के बाद जैसे ही आप इंटर दबाएंगे तो अगर आपने यहाँ पे सी प्रोग्राम आपने सही लिख रखा है, ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं करी है, तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम 100% रन हो जाएगा बिल्कुल सही, और यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी a.exe फाइल। ये फाइल जब भी बनती है जब आपका प्रोग्राम सही होता है और कंपाइल हो जाता है। ठीक है, अगर ऐसे में कोई वार्निंग्स आती तो ठीक है, तो आप उसको सॉल्व कर लें, पर अगर कोई एरर आएगा तो वो कभी भी a.exe फाइल बनेगी नहीं। कंपाइल होने के बाद ये फाइल नहीं बनेगी अगर आपके प्रोग्राम में एरर है। तो पहला तो आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि अगर ये फाइल नहीं बन रही इसका मतलब आपके प्रोग्राम में एरर आया हुआ है। ठीक है, अगर ये फाइल बन जाती है तो समझ लो ठीक है, अगर मतलब सही है आपका प्रोग्राम, भले यहाँ पे वार्निंग्स ना दिखा रहा हो, वार्निंग्स दिखाएगा तो समझ जाओ अच्छा फाइल तो बन गई है, रन तो हो रहा है कोड, वार्निंग में कोई दिक्कत है, वो मैं आपको अभी सॉल्व करना बताऊंगा वीडियो के अंदर। अब देखो जैसे मैंने करा GCC first.c, तो फाइल बन गई। अब हम लोग ./, फिर a.exe जो फाइल बनी इसका नाम यहाँ पे डालेंगे और इसको रन करेंगे तो देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। पर जनाब सोचो अभी एक ही सिंगल फाइल थी, तो इसकी फाइल का कंपाइलेशन जो हुआ उसका नाम आया a.exe। सोचो और भी यहाँ पे 2-3 फाइल होती है सी प्रोग्राम की, 2nd.c, 3rd.c नाम से, तो सबका ये सेम आता है a.exe। तो ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो कंपाइल होने के बाद फाइल आ रही है a.exe, इसका नाम हम लोग खुद से रख सकते हैं। हम लोग जरूरी नहीं कि a.exe का यूज करें, यहाँ पर हम कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं अपना भी नाम रख सकता हूँ शुभम.exe, या फिर इस फाइल के अकॉर्डिंग नाम रख दूँ first.exe। भैया ये कैसे किया जा सकता है, बहुत ही अच्छा सुनने में लग रहा है। इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले टर्मिनल क्लियर करेंगे, जो ये कंपाइल होकर फाइल आई है इसको भी डिलीट कर देंगे, तभी हम लोग इसको न्यू फाइल में बना सकते हैं। इसको मैंने करा डिलीट। अब देखो अगर अभी तक a.exe नाम से आ रही थी, आप इसको जो भी नाम देना चाहते हैं तो उसके लिए मेथड समझो। टर्मिनल पे आपको आना है, सबसे पहले लिखना है GCC, फिर आपको अपने फाइल का नाम लिखना है, जो कि फाइल का नाम यहाँ पे first.c दिया हुआ है। आपने जो भी दिया हुआ यहाँ पे लिख दें first.c। उसको लिखने के बाद जनाब यहाँ पे आपको स्पेस लगाना है, माइनस का निशान लगाओ, कुछ लोग डैश का बोलते हैं, मैं हाइफन बोलता हूँ, इसको निशान लगाना है, ओ लिखना है। ओ लिखने के बाद अब आप वो नाम लिखो जो आप a.exe को चेंज करके उसकी जगह रखना चाहते थे। मतलब a.exe जो कंपाइल होकर फाइल आती थी उसको रीनेम करके जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो उसका नाम यहाँ पर रख दें। मैं उसका नाम रखना चाहता हूँ first.exe। ठीक है, मैंने नाम रखा first.exe, इंटर दबाया तो आप देखो first.exe जैसे दबाया तो यहाँ पे बन चुकी first.exe। पहले कौन सी बन रही थी, a.exe, पर उसका नाम हम लोगों ने चेंज करके first.exe रख दिया है। और यहाँ पे जैसे ही मैं ./first.exe लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ, तो देखो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब ये रन हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अभी मैं इसको first.exe को भी डिलीट कर दूंगा,
चलिए आप कुछ और बताते हैं, जैसे कि एरर कैसे फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, तो एरर फाइंड करने के दो तरीके होते हैं, एक तो आपको टर्मिनल में सजेस्ट करता है कि कहाँ पर आपने एरर आया है, और एक आपका कोड एडिटर पे भी शो करता है। जैसे मैं मान लो अभी ये प्रोग्राम लिखा है, मुझको नहीं मालूम ये सही है गलत है, पर मैं इसमें से अभी देखो सही है, पर अगर इसमें से मैं एक सेमीकोलन हटा दूं तो अब ये प्रोग्राम हो गया गलत। गलत होते ही यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको हिंट में पहले ही कोड एडिटर दिखा देता है कि कहाँ पर गलती हो रही है। सबसे पहले जैसे ही अगर प्रोग्राम गलत होगा तो ऊपर जो ये फर्स्ट डॉट सी लिखा हुआ है या फिर जो भी आपका फाइल का नाम लिखा है वो रेड कलर से आ जाएगा। ठीक है, अगर ये सही है तो व्हाइट कलर से होगा, नहीं तो ये रेड कलर से आ जाएगा। और जनाब यहाँ पर भी ये फाइल रेड कलर से हो जाएगा, इस फोल्डर का नाम भी रेड कलर से हो जाएगा। दूसरा, ये लेफ्ट आपको राइट साइड में देखना है, राइट साइड में ये रेड लाइन शो हो रही है, यहाँ पर ये रेड लाइन शो होगी जहां पर आपने कोई भी मतलब मिस्टेक करी है, जैसे कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया तो इसके देखो सामने ये रेड लाइन आ रही है। तो ऐसा आपको हिंट मिल जाता है, आप समझ सकते हो कि अच्छा इस लाइन में कोई गड़बड़ी हुई है। और जब आप देखोगे आपको अगर आती है सी प्रोग्रामिंग तो आप समझ जाओगे अच्छा सेमीकोलन नहीं लगाया। और जैसे मैंने देखो सेमीकोलन लगाया, सारे एरर्स हट चुके हैं। ऊपर फाइल भी व्हाइट कलर से आने लगी, इधर भी फोल्डर भी व्हाइट कलर से आने लगे, और यहाँ से भी रेड लाइन हट गई है। तो इस तरीके से मान लो मैंने सेमीकोलन हटा रख दिया तो वो एरर आपका जैसे ही होगा तैसे देखो यहाँ पर शो करने लगेगा, सब चीजें रेड हो जाएंगी और ये पता चल जाएगा। आप अक्सर देखते हो कि मैं जैसे ही प्रोग्राम लिखता हूं तो समझ जाता हूं कि इस प्रोग्राम में कोई भी गड़बड़ी है या नहीं है, तो वो मैं इसी तरीके से समझता हूं कि अगर कोई भी एरर होगा तो वो रेड कलर से शो करेगा, तो मैं उसको सही कर लेता हूं। अब जैसे आप इसको रन करते हो तो देखो एक तरीका तो ये हो गया कि आपके कोड एडिटर ने आपको बता दिया कि प्रोग्राम में एरर है, पहले उसको सही कर लो, रेड कलर से आ रहा है। दूसरा कि जब आप इसको रन करेंगे, मैं इसको टर्मिनल पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे फाइल का नाम दिया gcc first.c। ठीक है, ये मैंने करा, एंटर दबाया। एंटर दबाते ही इसने करा क्या कि देखो इसने एक आपको मैसेज दिया। मैसेज क्या दिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो मैसेज जनाब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। देखो यहाँ पे लिखा एरर, सबसे पहले एरर लिख के आया तो समझो एरर आया, वार्निंग नहीं आई है। फिर इसने लिखा एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब कि होना चाहिए, हिंदी एक्सपेक्टेड मतलब कैसा होना चाहिए, क्या आशा करते हैं। एक्सपेक्टेड मतलब हम लोग आशा करते हैं कि यहाँ पे ये चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इसने दिखाया सेमीकोलन। भैया सेमीकोलन आपका गायब है, कहां से गायब है, बिफोर रिटर्न जीरो। ठीक है, रिटर्न जीरो से पहले कुछ सेमीकोलन गायब है। तो इसने देखो पूरा साफ साफ इंग्लिश में बताया है कि एक्सपेक्टेड सेमीकोलन मतलब सेमीकोलन होना चाहिए जो कि रिटर्न जीरो से पहले होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न जीरो से सेमीकोलन पहले लगा होना चाहिए। तो भैया आप देखोगे अच्छा रिटर्न जीरो पे तो लगा है, रिटर्न जीरो पहले, अच्छा प्रिंट एफ में सेमीकोलन नहीं लगा है, और आपने जैसे इसको लगाया अब ये सही हो गया है। अब मैं इसको जैसे यहाँ पर रन करता हूँ तो रन करने के बाद में देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस तरीके से चीजें काम करती हैं। आपका टर्मिनल भी बहुत ही हद तक आपको हेल्प करता है एरर जानने में, पर ये जहां तक हेल्प करता है जब आप सिंटेक्स में कोई गड़बड़ी करते हो। पर रूल में गड़बड़ी करने पे ये हिंट तो देगा पर आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। उसको समझने की कैपेबिलिटी जब आएगी जब आप सी को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं कि एरर तो आपको पता चल गया जनाब। ठीक है, एक ये एरर है। एक ये एरर आपको और बताएं कि अगर आपने मिस्टेक से, कभी कभी होता क्या कि आप प्रोग्राम लिख रहे हो और कहीं अगर मैंने एक छोटा सा एक डॉट ऐसे लगा दिया, ठीक, अब ये डॉट जो लगा है जनाब, ये डॉट लगने से क्या है कि एरर ये आ जाएगा। आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ये कहीं पे भी अगर एक डॉट भी एक्स्ट्रा लग गया सी प्रोग्राम के अंदर तो सी तो ये जानेगी कि ये डॉट का तो कोई मतलब है नहीं, ये लगाया क्यों गया है। तो वहां पे उसको कंफ्यूजन होगा। देखो सब चीजें रेड से आ रही हैं और देखो यहाँ पे तुरंत ये सामने रेड लाइन जलने लगी। और एक चीज आपको बता दें, जहां पे डॉट लगा है उसको अगर मैं जूम करूं तो देखो उसके नीचे एक रेड लाइन सी बन के आ रही है, छोटी नीचे देखो आपको बॉटम में एक रेड लाइन सी दिख रही है। ये रेड लाइन ये दर्शाती है कि ये चीज सही नहीं है, ये आपने क्यों लगाई है। जब भी कोई एक्स्ट्रा चीज आप लिख देते हो जो कि सी के अंदर पहले से नहीं है, रिजर्व नहीं है, तो अब वो वहां पर नीचे एक रेड कलर की लाइन शो कर देता है कि इसको हटा दो आप। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं अभी इसको प्रोग्राम को रन करूं तो एरर दे देगा। ठीक है, एरर एक्सपेक्टेड। ठीक है, और एक्सपेक्टेड बिफोर टोकन, इसने कहा कि एरर एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन बिफोर, और बिफोर कहोगे ये डॉट दिखा दिया। अब कहोगे भाई ये डॉट दिखा रहा है तो डॉट तो मैंने कहीं लगाया ही नहीं है, आपके मन में तो यही आएगा। तो जब कहोगे डॉट कोई टोकन होता नहीं, लगाया नहीं है, और आप की यहाँ पे कोड एडिटर के अंदर ढूंढोगे तो आपको दिखेगा कि डॉट लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये बता देता है कि एक्स्ट्रा क्या चीज आपने लिख दी है। तो उसने कहा ये डॉट कोई टोकन होता नहीं है, ये यहाँ पे कैसे आया, और आप इसको ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। आप इसको हटा दो, देन दोबारा इसको हम लोग रन करते हैं, रन करते ही देखो ये चल गया, हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है,
तो ये चीज़ होती है। अब जैसे कि यहाँ पे हम लोग अक्सर वेरिएबल बना रहे होते हैं, मैंने कहा इंट एज और ये एक हमारा वेरिएबल बन गया जो कि बिल्कुल सही है। पर गलती से अगर आप इंट की जगह मान लो एक एक्स्ट्रा कोई चीज़ ऐड कर दे तो ए लगा दिया, ठीक है, तो इंट तो कोई वेरिएबल होता है पर इंट ए कोई वेरिएबल डेटा टाइप नहीं होता है। इंट तो एक कीवर्ड है, सी के अंदर रिजल्ट है तो उसको तो सी प्रोग्रामिंग पहचानती है, पर इंट ए जो ये पूरा लिखा है ये सी प्रोग्रामिंग नहीं जानती है। तो देखो इसके नीचे ये रेड कलर से लाइन आ चुकी है, यहाँ पर आते ही आप समझ जाओ कि अच्छा कुछ गड़बड़ है इस वर्ड के अंदर, वो वर्ड हाईलाइट कर देता है, ठीक है, वो वर्ड जो आपने एक्स्ट्रा लिखा वो हाईलाइट हो जाता है, आप उसको पढ़ो और आप जान जाओगे अच्छा ये अलग कुछ गलत लिखा हुआ है, इसको हम लोग ने सही कर दिया, ठीक है। और ये आप कैसे जानोगे कि ये गलत लिखा हुआ है, ये आप जब भी जान सकते हो जब आप उस टॉपिक को पढ़ चुके हो, क्योंकि आपने डेटा टाइप्स पढ़ रखे हैं, आपने सी प्रोग्रामिंग के कीवर्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, तो आपको पता है कि इंट तो कीवर्ड होता है, पर ये यहाँ पे अगर इंट ए या इंट बी कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो ये कोई कीवर्ड नहीं है, इसीलिए एरर आ रहा है, ठीक है, तो आप सही कर लोगे। अब भैया एरर का तो आपने सब कुछ बता दिया कि कैसे आता है, कैसे हिंट मिलती है, कैसे सॉल्व करते हैं। वार्निंग्स का कुछ बता दो, तो वार्निंग्स को समझो जैसे कि ये हेडर फाइल है, ठीक है, अगर मिस्टेकली आपने ये हेडर फाइल ना लगाई, हटा दी, ठीक है, ना लगाई हमने और फिर आपने इस प्रोग्राम को रन किया, तो देखो अभी भी कोई एरर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कोई एरर शो नहीं हो रहा है। और जैसे आप इसको रन करते हैं तो मैं आपको यहाँ पे टर्मिनल से रन करके दिखाता हूँ, ऑटो रन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा gcc first.c, ठीक, एंटर दबाया। एंटर दबाने के बाद में अब देखो क्या हुआ कि इसने a.exe बना दी, a.exe बना दी और इसने प्रोग्राम रन कर दिया। a.exe बनने का मतलब है क्या, सक्सेसफुली प्रोग्राम रन हो गया। पर इसने कुछ बताया हम लोगों को, सबसे पहले बताया कि वार्निंग में क्या लिखा, इनकम्पैटिबल इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रिंटफ। इसका मतलब क्या है कि आपने जो प्रिंटफ लिखा है, प्रिंटफ को डिक्लेयर करा है, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट फंक्शन है, ठीक है, और इम्प्लिसिट, ठीक है। तो उसके नीचे आप जैसे वार्निंग के नीचे आप पढ़ोगे तो देखो नोट एक दिखाई देगा, मैं इसको जूम करता हूं टर्मिनल को, तो इसके नीचे एक नोट दिखाई देगा। नोट जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस नोट में क्या लिखा है कि इंक्लूड stdio.h, मतलब ये हेडर फाइल को इंक्लूड करो, ठीक है, प्रोवाइड अ डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंटफ, तभी आपको प्रिंटफ आप डिक्लेयर कर सकते हो। मतलब प्रिंटफ लगाने के लिए, प्रिंटफ यूज करने के लिए आपको ये फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, इसने नोट में अपनी भाषा में बता दिया है, ठीक है। मतलब डिक्लेयर करने के लिए, प्रिंटफ डिक्लेयर करने के लिए आपको stdio.h फाइल इंक्लूड करनी होगी। ये stdio.h जो हेडर फाइल है ये आपको प्रिंटफ लगाने की सुविधा देता है, क्योंकि प्रिंटफ का कोड इसी के अंदर लिखा होता है। तो ये वार्निंग आई है। अब वार्निंग में क्या है कि जैसे ही मैं देखो अभी जीसीसी हमने डाला और इसकी फाइल का नाम डाला है, ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे ./a.exe करता हूँ तो ये देखो रन भी हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड आएगा लिख के, देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। तो इस यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। इससे क्या होता है कि वार्निंग में आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, पर इसने वार्निंग दे दी है कि आपने गड़बड़ी करी है, इसको सही कर लो, आपने एक हेडर फाइल मिस कर दी है। तो जैसे आप यहाँ पे हेडर फाइल लगा देते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब इसको आप रन करोगे, अब देखो डायरेक्ट ये रन हो गया। तो ये चीज़ होती है जनाब कि आप जब भी कभी कोई हेडर फाइल मिस कर देते हो तो वहाँ पे प्रोग्राम रन हो जाता है, पर बशर्ते आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपने हेडर फाइल हटाई है वो वार्निंग आने के बाद आप वहाँ पे लगा दें। वार्निंग में ये चीज़ लिख के आ जाती है, पर मैंने कहा सिर्फ 5% केस में ही वार्निंग आएगी, बाकी 95% केस में एरर आएगा, और एरर आना भी जरूरी है, क्योंकि वार्निंग में क्या है आप नहीं ध्यान दोगे, आप प्रोग्राम लिख डालोगे पूरा और बाद में आपको होगी गड़बड़ी। पर एरर में क्या है कि एरर पहले ही वो प्रोग्राम को नहीं चलने देता है, तो आपको वहाँ पे मजबूरन उस चीज़ को फाइंड करना होगा कि एरर कहाँ पर आ रहा है और उसको हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का अगर कंक्लूजन जाने हम लोग ने क्या क्या वीडियो के अंदर सीखा, तो हम लोग ने ये सीखा कि एरर क्या होता है, वार्निंग क्या होती है। फिर हम लोग ने ये सीखा कि विजुअल स्टूडियो कोड जो कोड एडिटर है वो हमें हिंट देता है जब कहीं एरर हम लोग ने किया होता है, ठीक है। दूसरी बात ये सीखी कि टर्मिनल भी बताता है कि कहाँ पर एरर किया है, उसको हम लोग सही कर सकते हैं। तीसरी बात ये सीखी कि वार्निंग किन केसों में आती है। वार्निंग ज़्यादातर तब आती है जब आप हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते हो, और वार्निंग आने पर आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, पर आपको वार्निंग सही कर लेनी होती है, ठीक, इतना आप समझ गए।
और आपने एक चीज़ सीखी कि अगर यहाँ पे a.exe फाइल जो आ रही है इसको अगर हम लोग रीनेम करना चाहें, अपने नाम से कोई नाम रखना चाहें, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस आपको टर्मिनल पे जाना है। टर्मिनल पे जाने के बाद में आपको gcc लिखना होता है। gcc लिखने के बाद फाइल का नाम, जैसे कि मेरी फाइल का नाम है first.c, और फिर उसके बाद में आपको माइनस का निशान लगाना है, ओ लिखना है, और जो नाम आप रखना चाहते हो वो नाम रख सकते हो। मैंने कहा मैं शुभम.exe रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो शुभम.exe रखते ही यहाँ पर देखने शुभम.exe बन चुकी है ये, ठीक है। तो आप उसके फाइल को नाम को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर शुभम.exe डालूंगा ./ करके, तो यहाँ पे रन होगा। देखो शुभम.exe, एंटर दबाया और ये देखो रन हो गया। तो जनाब ये चीज़ है कि आपने ये भी सीखा। ये वीडियो का कंक्लूजन था। आज की वीडियो बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि बहुत से नए बच्चे जो आते हैं उनको वहाँ पर एरर आ रहे होता है और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। देखो एक छोटी सी मोटिवेशन वाली बात करूँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोग्रामर नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको एरर नहीं आता है, पर आपके ऊपर ये निर्भर करता है कि आप उस एरर को कितना जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, कितनी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। कोई भी कंपनी हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक, किसी में आप चले जाओ, आपको दो तरीके का काम वहाँ पे मिलेगा। एक मिलेगा डेवलपमेंट का, जहाँ पर आप प्रोग्राम बनाकर कोई सिस्टम में डेवलपमेंट कर रहे होते हो। एक आपको मिलेगा डिबगिंग का। डिबगिंग को ही हम लोग कहते हैं बग फाइंड करना, और बग फाइंड करने को हम लोग बोलते हैं गलतियां निकालना, ठीक है। जो गलतियां की जाती हैं जिनके वजह से सिस्टम में एरर आ रहे होते हैं उनको फाइंड करना। तो आप ये मत सोचो कि आप ही के पास एरर आ रहे हैं। मैं जब करता था मुझे भी एरर आते हैं, आज भी आते हैं, पहले भी आते थे, पर ये हो जाता है कि समय के साथ जितना आप सीखते जाते हो उतना ही कम एरर आने लगते हैं, और जो आते हैं उनको हम लोग फास्ट सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि सारे रूल्स दिमाग में हैं, सब चीज़ें हम लोग को सिंटेक्स आता है, तो उसको हम लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। वहीं जो बच्चे अभी कॉलेज में गए हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए क्या कि वो सिंटेक्स में गड़बड़ी करते हैं, वहीं उलझे रहते हैं और उनको ये ही नहीं दिखता कि हो सकता है सेमीकोलन ना लगाया हो सकता है यहाँ पे stdio में आई ना लगा हो, सिर्फ ओ लगा हो। तो ऐसी छोटी छोटी मिनी मिस्टेक्स जो हो जाती हैं वो गड़बड़ी करती हैं, तो वो आपको समय के साथ इंप्रूव होता जाएगा। एक बात बस ध्यान रखो, सबके पास एरर आता है, कोई भी हो, पर निर्भर ये करता है कि आप एरर कितनी जल्दी सॉल्व करते हैं, कितनी अच्छी तरीके सॉल्व करते हैं। अपने अंदर वो स्किल्स लाओ, वो इंप्रूवमेंट लाओ, वो कैपेबिलिटी लाओ कि आप एरर्स को अच्छे से सॉल्व कर पाओ। बाकी यही कहूँगा, गुड लक। आप ऐसे ही प्रोग्रामिंग कोर्स करते रहें, मैं वीडियोस डालता रहूँगा। बाकी एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी सब चीज़ें आ चुकी होंगी, आप भी प्रोफेशनल डेवलपर बन चुके होंगे। नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। अभी तक की पूरी प्लेलिस्ट ज्वाइन नहीं करी है तो प्लेलिस्ट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको और मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, बहुत सारा मटेरियल मैं डाल देता हूँ। जनाब इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करके आप मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है आपकी लाइक से। कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।